नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। अपने 26 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया। ये 10वीं बार था जबकि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एक चेहरा काफी चर्चा में रहा और वो चेहरा था बिहार की गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह को इस बात का गौरव प्राप्त हुआ कि वो बिहार की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। मंत्री बनने के बाद श्रेयसी सिंह ने क्या कहा, आइए सबसे पहले हम वो सुनते हैं। मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। थैंक यू। हालांकि जमुई की ये बेटी श्रेयसी सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजनीति में आने से पहले श्रेयसी सिंह ने अपनी पहचान एक सफल निशानेबाज के रूप में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित कर चुकी थी और आज पूरी दुनिया उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जानती है। श्रेयसी सिंह का जन्म 29 अगस्त 1991 में जमुई जिला के गिद्धौर में हुआ था। वो गिद्धौर राजघराने से संबंध रखती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो चंदेल राजवंश की वंशज हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के पहले श्रेयसी सिंह बिहार और पूरे देश का मान निशानेबाजी के माध्यम से पूरी दुनिया में बढ़ा चुकी हैं। निशानेबाजी के माध्यम से इन्होंने कई पदक जीते हैं, जिसमें से एक है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की प्राप्ति। उन खेल में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है। श्रेयसी सिंह को निशानेबाजी और राजनीति दोनों ही उनको उनके विरासत से मिला। श्रेयसी सिंह के दादा कुमार सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अगर बात उनके पिताजी की जाए तो उनके पिताजी बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ और नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में काम किया और समता पार्टी को एक रूप देने का काम किया था। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्हें पूरा बिहार और उनके जानने वाले दादा के रूप में जानते हैं। प्रेम से, आदर से उन्हें दादा के नाम से संबोधित करते हैं। दिग्विजय सिंह 1999 से लेकर अपनी मृत्यु तक राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने रहे। और यदि हम बात करें श्रेयसी सिंह की माता जी का, तो पुतुल देवी बांका की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। बीबीसी के एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि क्या श्रेयसी सिंह को राजनीति में आने के लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग दी गई, तब उनकी मां ये कहती हैं। चलिए आइए पहले हम उनको सुनते हैं। ने तो इनको खेल सिखाया, राजनीति आपने सिखाया नहीं और आपने राजनीति में उतार दिया। मैं इस बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाते नहीं है। इसने जन्म लिया है राजनीति के घर में और बचपन से राजनीति करते हुए देखा है अपने फादर को, तो मुझे नहीं लगता कि उसे सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ अपने आप डेवलप हो जाती हैं। श्रेयसी सिंह की स्कूली शिक्षा दिल्ली के डीपीएस स्कूल से पूरा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय श्रेयसी सिंह दिल्ली के डीपीएस में पढ़ रही थी
उसी समय लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे के क्लासमेट थे। लेकिन श्रेयसी सिंह इस संदर्भ में कहती हैं कि हम निश्चित तौर पे एक ही क्लास में थे, पर हमारी कोई खास मित्रता नहीं रही उनके साथ उस दरमियान। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद श्रेयसी सिंह ने हंसराज कॉलेज से 2012 में बीए की डिग्री पूरी की। श्रेयसी सिंह ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर किया। 2020 में ही बिहार विधानसभा चुनाव में जमुई विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ती हैं और आरजेडी के प्रत्याशी विजय प्रकाश को तकरीबन 41,000 वोटों से करारी शिकस्त देती हैं। और इस बार की चुनाव 2025 के चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी शमशाद आलम को उन्होंने तकरीबन 55,000 वोटों से शिकस्त दी है। अभी तक जिस तरह की जानकारी आपको श्रेयसी सिंह के संदर्भ में हमने दिया है, उससे आपको ये लग सकता है कि चूंकि श्रेयसी सिंह की जो पृष्ठभूमि रही है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, वो राजनीति घराने से रहा है। उनके माता पिता दोनों के दोनों राजनीति में सक्रिय रहे थे, जिसकी वजह से उनके लिए शायद राजनीति का रास्ता काफी आसान हो। हालांकि ऐसा लगता भी है कि निश्चित तौर पे चूंकि उनके पिताजी, उनकी माँ राजनीति में रही, तो उनके लिए राजनीति करने का जो मौका था वो काफी सहज था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एक बात नोटिस की है, मैंने जो उनको जहां तक मैंने समझा है, वो एक अलग तरह की राजनीति कर रही है। श्रेयसी सिंह की राजनीति में एक संतुलन दिखता है, एक धैर्य दिखता है, एक डिसिप्लिन दिखता है, एक ऐसा अनुशासन दिखता है जो कि सामान्यतः आज बिहार या कह सकते हैं पूरे भारत में कम नेताओं में देखा जाता है। अपने चुनावी दौरों में, अपने चुनावी भाषण के दरमियान जिस धैर्य का, जिस डिसिप्लिन का उन्होंने परिचय दिया, अपनी भाषा में जितना संयम उन्होंने बरता, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरे 5 साल वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में सक्रिय रही, लोगों से मिलती रही, काम करती रही। जहां तक संभव हो पाया, एक नए विधायक के रूप में उन्होंने पार्टी को कन्विंस किया कि वो उनके क्षेत्र में काम किया जाए, और उन्होंने काम किया भी। हालांकि ये राजनीति है, ये संभव नहीं है कि हर किसी को संतुष्ट कर दिया जाए, तो उनके कुछ विरोधी भी रहे और काफी लोगों ने उनके मुंह पे ही उनका विरोध किया। लेकिन उस दरमियान भी श्रेयसी सिंह ने जिस धैर्य का प्रदर्शन किया, जिस भाषा का उन्होंने प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी होने के नाते ये डिसिप्लिन उनमें आना एक स्वाभाविक था। और जहां तक अनुभव का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह जैसे श्रेष्ठ नेता की बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि उनमें काफी धैर्य है, काफी अनुभव है, और राजनीतिक समझ उनके डीएनए में है। ये तो बात स्पष्ट है, ये निश्चित तौर पे उनके डीएनए में राजनीति है। लेकिन जो राजनीति है वो काफी साफ सुथरी है, आज की राजनीति नहीं है। एक पैसे कमाने का जो लोभ होता है, एक सत्ता का जो अहम होता है, ये सारी चीजें आप निश्चित तौर पे श्रेयसी सिंह में आप नहीं पाएंगे। आप अगर श्रेयसी सिंह को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप चुनाव के दरमियान वो जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जो भाषण दिया है, तो आप उन भाषणों को सुनिए। उन भाषण को सुनने के बाद उनकी भाषा में जो एक फ्लो है, जो एक सरलता पूर्वक जो चीजें बाहर निकलती हैं, वो कोई षड्यंत्रकारी, कोई झूठे व्यक्तित्व के मुंह से उस तरह की बात नहीं निकल सकती है। बहुत सहजता से वो अपनी बातों को करती हैं, बहुत सरलता से चीजों को सुनती हैं और लोगों को अपनी बात समझाती हैं। जहां उनको लगा कि उनसे गलती हुई, उन्होंने बिल्कुल निसंकोच होकर लोगों से उन्होंने माफी मांगा और इस बात का भरोसा दिलाया कि आने वाले 5 सालों में उनके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि श्रेयसी सिंह जिस तरह से अभी सबसे युवा मंत्री के रूप में बिहार में नवनियुक्त हुई हैं, वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, युवाओं के लिए एक संदेश है। क्योंकि जब तक इस तरह के लोग, इस तरह के साफ छवि वाले नेता बिहार की राजनीति में नहीं आएंगे, जब युवा जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो युवा महिला मंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी,
ये सबके मन में था। श्रेयसी सिंह को मंत्री पद दिया गया, अभी शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। ये आपका दूसरा टर्म है और उसमें आपको ये अहम जिम्मेदारी इतनी ऐतिहासिक मैंडेट के साथ। जी, निश्चित रूप से देखिए, जहां एक तरफ प्रसन्नता भी है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। गंभीरता के साथ जो एक संकल्प हमने लिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, उसमें किस तरह से काम करेंगे। युवा है तो युवा जोश भी है, महिला है तो एक बड़ी आबादी की मन की बात बिना उनके कुछ कहे समझ सकते हैं, क्योंकि खुद उन चीजों को, उन बातों को जी रहे हैं। और साथ ही साथ एक अनुभवी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है, सहारा मिला है, बड़ा मैंडेट मिला है, तो निश्चित रूप से ये वादा करते हैं कि बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बीजेपी को भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने ये कदम उठाया और श्रेयसी सिंह की जो खूबी है, जो उनकी रचनात्मकता है, जो विकासशील सोच है, उसको उन लोगों ने परखा और उससे मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की जिम्मेदारी श्रेयसी सिंह के ऊपर दी गई है, वो आने वाले दिनों में उस पर खरी उतरेंगी और न सिर्फ जमुई बल्कि पूरे बिहार के लिए वो बेहतर काम कर पाएंगी। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। श्रेयसी सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा।